लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले में इंडी गठबंधन में पहले से बड़ी दरारें और उभार दी। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने तो साफ कह दिया है कि कल को बंगाल में ईडी अधिकारियों की हत्या भी हो जाए तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। इस बात पर टीएमसी ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी इज एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। मुंह उनका है, वॉइस उनका है, लेकिन कंटेंट जो निकल रहा है ना, वो पूरा भाजपा का डॉल है, भाजपा का डॉल है वो। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी घायल ईडी अधिकारियों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे और ममता बनर्जी सरकार पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. As governor, I reserve all my constitutional options for appropriate action at the appropriate moment. और एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता शंकर आध्या की गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों ने ईडी पर फिर से हमला किया है। उनकी गाड़ी पर बाकायदा पत्थर फेंके गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, टीएमसी नेता शंकर आध्या जिनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है, लेकिन ईडी के अधिकारी जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उनके समर्थकों ने रोकने की कोशिश की। तस्वीरें जो सामने आई है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यहीं से शंकर आध्या को गिरफ्तार किया गया है। आशिका न्यूज़ 18 संवाददाता इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। आशिका, यही तस्वीर हमने कल भी देखी हिंसा की, जब ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया, बाकायदा मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया, और आज एक बार फिर से वही। बिल्कुल, संदेश खाली में जो खूनी हमला देखने को मिला है ईडी के अधिकारियों के ऊपर, सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, लगभग वही तस्वीर कल रात को जब शंकर आध्या को गिरफ्तार कर रहे थे बोनगा में देखने को मिली है। जब वहां पर इकट्ठा हो गए शंकर आध्या के जो समर्थक थे, ईडी के जो अधिकारी जब लेकर के निकल रहे थे शंकर आध्या को, सामने खड़े हो गए, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। ईंट पत्थर जो है वो ईडी की गाड़ियों पे बरसाए। हालांकि वहां पर सीआरपीएफ के जो जवान मौजूद थे, बड़ी संख्या में, उन्होंने परिस्थिति पर नियंत्रण पाया और किसी तरह से जल्दी में गाड़ी में बैठाया शंकर आध्या को और कोलकाता के लिए निकल गए। लेकिन ये तस्वीर बार बार सामने आ रही है कि ईडी के अधिकारी जब अपनी कार्रवाई करने जा रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और बोनगा से भी कल देर रात आपको बता दें कि जब गिरफ्तार किया, कल सुबह से ही शंकर आध्या के घर पे, उनके ससुराल पर भी बोनगा में ये ईडी की छापेमारी चल रही थी। जैसे कि छापेमारी संदेश खाली में होनी थी, शेख शाहजहां के घर पे, जहां पर पहुंचते ही ईडी की टीम को हमले का सामना करना पड़ा और वहां से किसी तरह से जान बचा करके ईडी के अधिकारी निकले हैं। 3 उसमें से घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल वही तस्वीर जो है शंकर आध्या को गिरफ्तार करते हुए भी नजर आई है, जहां पर शंकर आध्या के जो समर्थक हैं वो ईडी की टीम के सामने आए हैं, ईडी के काम में बाधा पहुंचाने का काम किया है। और जब वहां से गाड़ी निकल रही थी तब भी ये देखा गया है कि वहां लगातार जो उनके समर्थक मौजूद थे वो हमला करने की कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी आगे ना बढ़े। लेकिन सीआरपीएफ के वहां पर जो जवान मौजूद थे वो वहां पर उन्होंने किसी तरह से परिस्थिति को काबू पाया और शंकर आध्या को लेकर के कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जो कि ईडी का मुख्यालय है, वहां तक पहुंचे। शुक्रिया आशिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए।